एक समय की बात है। मगध के प्राचीन साम्राज्य में आनंद नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह एक जिज्ञासु और विचारशील बच्चा था, जिसे गांव के बुद्धिमान बुजुर्गों से कहानियां सुनना और सीखना बहुत पसंद था। एक दिन जब आनंद गांव के बाहरी इलाके में खेल रहा था, उसने देखा कि लोगों का एक समूह एक शांत दिखने वाले व्यक्ति के आसपास इकट्ठा हुआ था, जो एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था। उस व्यक्ति की उज्जवल मुस्कान और शांतिपूर्ण उपस्थिति ने आनंद को आकर्षित किया और वह और अधिक जानने के लिए सभा के पास पहुंचे। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रबुद्ध भगवान बुद्ध थे। मोहित होकर आनंद चुपचाप बैठ गया और बुद्ध की ज्ञानपूर्ण शिक्षाओं को सुनने लगा। करुणा, ज्ञान और खुशी की वास्तविक प्रकृति के बारे में सबक युवा लड़के को गहराई से प्रभावित करते थे। उपदेश के बाद आनंद ने बुद्ध के पास जाने का साहस जुटाया और उनसे एक प्रश्न पूछा जो उनके मन में था। ओह बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने कहा, जीवन में पैसे का मूल्य क्या है? गांव में कुछ लोग हमेशा धन के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अन्य बहुत कम में संतुष्ट दिखते हैं। मैं पैसे के सही मूल्य के बारे में उलझन में हूं। बुद्ध ने आनंद की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ओह युवा, पैसा वास्तव में दुनिया में एक भूमिका निभाता है, लेकिन इसका असली मूल्य आपके पास मौजूद मात्रा में नहीं है, बल्कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं और यह आपके दिल और लोगों के दिलों को कैसे प्रभावित करता है। अन्य, उन्होंने आगे कहा, पैसा एक दोधारी तलवार हो सकता है। यह आराम का स्रोत हो सकता है और आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन यह दुख का कारण भी बन सकता है अगर कोई इससे बहुत अधिक जुड़ जाता है या स्वार्थी तरीके से इसका उपयोग करता है। यह ऐसा है जैसे एक उपकरण जिसका उपयोग सुंदर चीजें बनाने या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। यह इसके उपयोग के पीछे के इरादों पर निर्भर करता है। तब बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई। पड़ोसी राज्य में एक बार राजेंद्र नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वह एक चतुर व्यापारी था जिसने बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा किया था। उसके पास भव्य हवेली, अच्छे कपड़े और शानदार संपत्ति थी। हालांकि जैसे जैसे उसने अधिक धन इकट्ठा किया, वह भस्म हो गया लालच और चिंता से। उसे हमेशा डर रहता था कि उसने जो कुछ हासिल किया है उसे खो सकता है। उसका दिल चिंता से भारी था और अपनी धन संपदा के बावजूद उसे कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं मिल पाई। राज्य के दूसरी ओर बुद्ध ने आगे कहा, गोविंदा नाम का एक विनम्र किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और वह एक साधारण जीवन जीता था। हालांकि उसके पास बहुत कम संपत्ति थी, फिर भी गोविंदा हमेशा संतुष्ट रहता था और उसका दिल भरा हुआ था करुणा की। उनके पास जो कुछ भी था उसे उन्होंने जरूरतमंदों के साथ साझा किया और देने के कार्य में उन्हें खुशी मिली। समय के साथ राजेंद्र और गोविंदा दोनों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भूमि पर भयंकर सूखा पड़ा, जिससे धनी व्यापारी और साधारण किसान दोनों की फसल बहुत कम हो गई। राजेंद्र की संपत्ति उसे प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली पीड़ा और उसकी चिंता से नहीं बचा सकी, केवल विकास हुआ। इस बीच गोविंदा ने शांत मन से स्थिति का सामना किया, यह जानते हुए कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है और उन्हें अभी भी दूसरों को देने और मदद करने के कार्य में खुशी मिल सकती है। आनंद, बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, पैसे का मूल्य आपके पास मौजूद मात्रा में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप इसका उपयोग दूसरों और खुद को खुशी देने के लिए कैसे करते हैं। सच्चा धन आसक्ति से मुक्त, करुणा और संतुष्टि से भरे हृदय में पाया जाता है। अपने कार्यों को दयालुता और समझ से निर्देशित होने दें और आपको जीवन का सही अर्थ मिल जाएगा। जैसे ही आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया, उन्हें एहसास हुआ कि पैसा जब बुद्धिमानी से और दयालु हृदय से उपयोग किया जाता है, वास्तव में दुनिया में खुशी और सकारात्मक बदलाव का स्रोत हो सकता है। उस दिन से उन्होंने भगवान बुद्ध के ज्ञान को अपने दिल में रखा और संतुलन, उदारता और आंतरिक शांति का जीवन जीने का प्रयास किया। धन्यवाद। Thank you for joining us on this enlightening tale. If you enjoyed the story, don't forget to hit that subscribe button and stay tuned for more soul-enriching narratives on our YouTube channel.